उत्तर प्रदेश में चुनाव काल है और जाहिर सी बात है, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव काल होता है तो तमाम बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं। उनका लोकार्पण होता है, उनका उद्घाटन होता है। स्वाभाविक है, संसदीय लोकतंत्र में ये व्यवस्था चलती है। और उत्तर प्रदेश में वो प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ समय पहले राज्य में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस लोकार्पित हुए थे। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, और अभी अगले 60 दिनों में आप देखेंगे कई अवसर ऐसे आएंगे जब बड़ी परियोजनाएं प्रदेश को और देश को उत्तर प्रदेश की जमीन पर लोकार्पित की जाएंगी। कानपुर मेट्रो भी चालू होने वाली है बहुत जल्दी। तो विकास की एक तस्वीर दिख रही है। मुझे लगा कि जरा इस बात की पड़ताल भी करें कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में विकास का सिक्का इतना ऊंचा उछलता है कभी कि वो जाति और मजहब की दीवारें लांघ पाए, उनसे ऊपर चला जाए। अभी तक का जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का, या जो मिजाज है, वो ऐसा नहीं बताता। वो इस बात की गवाही नहीं देता। बड़ी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जिन जिन सरकारों के कार्यकाल में हुआ, उन सरकारों को उसका फायदा उसके बाद होने वाले चुनावों में नहीं हुआ कतई। इसका मतलब विकास एक अलग किस्म की चीज है और उत्तर प्रदेश में चुनाव एक अलग किस्म की चीज है। थोड़ा बहुत उत्प्रेरक का काम कहीं विकास कर सकता है, लेकिन विकास उत्तर प्रदेश में चुनाव का डिसाइसिव फैक्टर यानी निर्णायक कारक नहीं हो सकता। यह बड़ी चीज है जो निकलकर सामने आई। और होता है ना कि भाई हाथी के पांव में सबका पांव, आपने कहावत सुनी होगी। वैसे ही जब मैं पीछे देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जवाहरलाल जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी फूलपुर और श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रही रायबरेली। और ये उस दौर में रहे जब गांव का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस में था। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी की तर्ज पर। क्या फूलपुर विकसित हुआ? नहीं। क्या रायबरेली नोएडा हो गई? नहीं। क्यों? शायद उनको समझ रही होगी कि उत्तर प्रदेश में विकास जीत का कारण नहीं हो सकता निर्णायक तौर पर, और जीत का प्रमुख उत्प्रेरक नहीं हो सकता। मैंने ये सवाल आज अपने फेसबुक और ट्विटर पर भी डाला। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं, उत्तर प्रदेश में विकास ही निर्णायक मुद्दा होता है चुनाव में। सबने कहा नहीं, चुनाव तो जाति और धर्म पर, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति पर ही केंद्रित करेगा आकर।